ठहर जाइए। कौन है आप लोग? हम ब्रह्मपुत्र सनकादिक ऋषि हैं। मेरा नाम सत है। यह है सनंदन, सनत और शौनक। अपने आने का उद्देश्य बताइए। प्रभु के द्वार पर आने का उद्देश्य प्रभु के दर्शन की इच्छा के अतिरिक्त और क्या हो सकता है द्वारपालो? आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते द्वारपालो? प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। कैसी बातें करते हो द्वारपाल? ईश्वर और विश्राम? ईश्वर कभी विश्राम नहीं करते। यदि ईश्वर विश्राम करने लगे तो सृष्टि का सारा काम ठप हो जाएगा। तुम हमें जाने दो। विचित्र प्राणी हैं आप। एक बार आपसे कह दिया कि आप अभी उनसे नहीं मिल सकते, तो आप लौट क्यों नहीं जाते? हे द्वारपालो, हम तुमसे विनती करते हैं कि हमें अपने लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए भीतर जाने दो। हम बहुत दूर से उनके दर्शन को आए हैं। एक बार कह दिया कि अभी आप उनके पास नहीं जा सकते, तो फिर हट क्यों कर रहे हैं? हे द्वारपालो, पथ का विमान अच्छा नहीं होता, चाहे वो पथ कितना भी ऊंचा हो। तुम तो एक द्वारपाल का छोटा सा पथ पाकर इतराने लगे। तुमने अपने अभिमान में आकर हमारी राह रोकी, हमें अपने प्रभु से मिलने नहीं दिया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। हम तुम्हें शाप देते हैं। जाओ, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। हे ऋषिगण, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। हे प्रभु, इन ऋषियों ने हमें श्राप दे दिया। हम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे प्रभु। कर्तव्य पालन? कर्तव्य पालन का अर्थ यह तो नहीं कि आप मेरे और मेरे भक्तों के बीच दीवार बन जाएं। आप दोनों से घोर अपराध हुआ है और इस अपराध का दंड तो मिलना ही था। हे जय, हे विजय, जिस प्रकार वृक्ष और उसकी जड़ का नाता कोई नहीं तोड़ सकता, उसी प्रकार मेरे और मेरे दर्शनाभिलाषी के बीच कोई नहीं आ सकता। मेरे दर्शनार्थी मेरी संपत्ति हैं जय, और स्वयं मैं उनकी संपत्ति हूं। हम दोनों का एक दूजे पर समान अधिकार है। जब भी कोई ईश्वर और भक्त के बीच आने का प्रयास करेगा, किसी न किसी रूप में अवश्य दंड पाएगा। हे ऋषिगण, आपको विष्णु लोक में जो कष्ट हुआ, उसके लिए मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूं। हम धन्य हो गए प्रभु, आपके दर्शन हुए, हमारा जीवन सफल हो गया। हमारे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, आपकी आराधना और उपासना। आपको देखा तो हमारी नेत्रों की तृप्ति हो गई। प्रभु, उनसे कहिए कि मैं क्षमा कर दें। हे सर्वेश्वर, हमें इनके शाप से मुक्ति दिलाइए। नहीं विजय, यह नहीं हो सकता। ऋषि का शाप धनुष से निकला हुआ बाण होता है। उसे न रोका जा सकता है और ना ही वो लौट सकता है। हे ऋषिगण, मैं आपसे यह तो नहीं कह सकता कि आप इन दोनों को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। इन मूर्खों से जो भूल हुई है उसके लिए वो दंड के पात्र तो हैं, पर इन्हें यह तो बताइए कि इन्हें यह दंड कब तक भोगना होगा। क्या आपके श्राप से मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं है? हाँ है। हे सर्वेश्वर, हमारे शाप से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है। आपके द्वारपाल जय और विजय को हमारे शाप के कारण 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना होगा और तीनों बार आपसे वैर करना होगा, और वो तीनों जन्मों में आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करनी होगी। पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर जन्मेंगे और आपके हाथों मर जाएंगे। जय और विजय कुंभकर्ण रावण के रूप में आएंगे और आपके राम अवतार द्वारा मृत्यु लोक में भेजे जाएंगे। तीसरे जन्म में यह दोनों कंस और शिशुपाल बनकर आएंगे और श्री कृष्ण के हाथों मरेंगे। बस इसके उपरांत इनकी मुक्ति हो जाएगी। हे सर्वेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। हे त्रिलोकीनाथ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे ऋषिगण, आपका श्राप हमारे सिर माथे पर। हम आपका श्राप सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं।
और मुक्ति मार्ग की खोज में निकलते हैं। हे सर्वेश्वर, क्या बात है प्रिय? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? एक वृद्ध असहाय मनुष्य पर इतना अत्याचार। कमल नयन, हिरण्यकशिपु आप पर क्रोधित है, पर क्रोध उतार रहा है निर्दोष मानव पर। आपकी क्रोधाग्नि कब भड़केगी? आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? समय की महादेवी, समय की। किस समय की? उस समय की जब हिरण्यकशिपु की गागर भर जाए। समय? गागर? मैं आपकी बातें समझने में असमर्थ हूं जगदीश्वर। महादेवी, अभी तो हिरण्यकशिपु के पाप की गागर में दुष्कर्म की पहली ही बूंद गिरी है। इसके भर जाने की प्रतीक्षा तो करनी होगी ना? उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। पर वो ये जानते हुए कि हिरण्याक्ष अपराधी था, आपसे शत्रुता पर कमर कस रहा है। हाँ महादेवी, हरेक को मरने के लिए कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने मेरी शत्रुता का वो बहाना बना लिया है। हे कमल नयन, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। माना कि असुर हिरण्यकशिपु मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने मानव लोक में आतंक फैला रखा है, परंतु इसके उत्तर में किसी बालक से जन्म लेने का अधिकार ही छीन लेना, किसी माता के गर्भ को छलनी कर देना तो घोर अन्याय है, अत्याचार है, नृशंसता है। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूं महादेवी। अत्याचार का उत्तर अत्याचार से देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अग्नि को अग्नि से बुझाने का प्रयास करना। अत्याचार का दंड अवश्य देना चाहिए, पर केवल अत्याचारी को, पापी को, उसके परिवार के सदस्यों को नहीं। और ऐसे सदस्य को तो कदापि नहीं जिसने अभी जन्म ही न लिया हो, जिसे अपने पिता के पाप का ज्ञान ही न हो। हे कमल नयन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक ओर कयाधु की कोख में पलते बालक को लेकर मैं चिंतित हूं, तो दूसरी ओर निर्दोष मानवों पर हो रहे अत्याचार को देखकर मैं व्याकुल हूं। मैं आपका दुख समझता हूं महादेवी। यदि ऐसी स्थिति बन जाए कि दो परस्पर विरोधी गुटों की लड़ाई में दोनों ही पक्षों के केवल निर्दोष और असहाय तत्व ही अत्याचार और आतंक के लक्ष्य बन जाएं, तो हर उदार मन तड़प उठता है। फिर आपके पास तो मां का हृदय है। हिरण्यकशिपु और देवराज दोनों ही अनुचित कार्य कर रहे हैं और उन्हें एक साथ केवल आप ही रोक सकते हैं। देवराज उस मां के गर्भ में पल रहे बालक को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, मैं आपको यह वचन देता हूं। और हिरण्यकशिपु का आतंक, उसे आप नहीं रोकेंगे? उसने तो मानवों का श्वास लेना भी दुर्लभ कर रखा है। हे महादेवी, जिस प्रकार दीपक जिस अंधकार को मिटाता है, वो अंधकार उसी के नीचे जा छुपता है, उसी प्रकार कभी कभी सत्य को असत्य के नीचे और पुण्य को पाप के नीचे ही शरण मिलती है। एक पापी सत्य को संसार से मिटाने की धुन में यह भूल जाता है कि सत्य तो वहां भी पल सकता है जहां कभी उसने सोचा ही न था। कदाचित उसके अपने घर में। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। असुर राज हिरण्यकशिपु ने मेरा नाम लेने वालों को समाप्त करने का प्रण किया है। उसका दंड यह है महादेवी कि मेरा सबसे बड़ा नाम लेवा उसी के घर में जन्म लेगा, उसके अभिमान को स्वयं उसका रक्त ललकारेगा। आप तो बस देखती जाइए महादेवी, उसी के बालक के रूप में एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली है जिसे संसार कदापि नहीं भूल पाएगा। महादेवी, जिस प्रकार विष ही विष का अंत भी करता है, उसी प्रकार असुरों के आतंक का अंत असुर पुत्र ही करेगा। उस बालक की कयाधु के गर्भ में रक्षा और हिरण्यकशिपु के आतंक का अंत दोनों ही मेरे हाथों में है।
और ये दोनों कार्य मैं करूंगा। आप तो रहस्यों के रहस्य हैं, भेदों के भेद। पर अब मुझे संतोष हो गया है कि आप मेरी सारी चिंताएं अवश्य दूर कर देंगे। मैं आपका दुख समझ रहा हूं प्रिय। मुझे देवराज से ये आशा न थी। एक अबला से ये व्यवहार, और अबला भी वो जो मां बनने वाली है। मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूं प्रिय, बहुत दुखी। नारी का अपहरण, फिर चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, फिर चाहे कोई नीति या कूटनीति का अंश ही क्यों ना हो, परंतु एक महान पाप है, एक अक्षम्य अपराध है। और यदि ये पाप या अपराध देवगण ही करने लगे तब तो फिर अंधेर है। देवता मानव के आदर्श है, और यदि देवता ही दुराचार करने लगे तो मानव किसका अनुसरण करेगा? कयाधु को बचाइए देवेश्वर, कयाधु को बचाइए। क्या हुआ महादेवी? हे कमल नयन, हमारे देवर्षि तो कयाधु को ऐसे समझा रहे हैं और उसकी इस प्रकार सेवा कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत ही अनुभवी और जानकार व्यक्ति हो। विराजिए। महादेवी, देवर्षि जो कर रहे हैं उसका संबंध अनुभव और ज्ञान से नहीं है, प्रेम और सहानुभूति की भावना से है। कोई भी यदि जीवन से प्रेम करने लगे, मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखे, तो प्रकृति आप ही सब कुछ सिखा देती है, सब कुछ समझा देती है। यदि मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति जागे तो ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। प्रेम के 2.5 अक्षर परंतु ज्ञान के सबसे महान भंडार हैं। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि देवर्षि ये सब जानते हैं कि गर्भावस्था नारी के जीवन की वो अवस्था है जिसमें उसे सदैव अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए और अच्छी वस्तुओं का ध्यान करना चाहिए। इस अवस्था में ये सब बातें नितांत आवश्यक है। ये तो वो जानते ही हैं, पर कुछ और भी जानते हैं। और क्या जानते हैं देवर्षि? देवर्षि ये जानते हैं कि गर्भावस्था में नारी के गर्भ में पल रहा शिशु जीवित और सचेत होता है। माता जो देखती है, जो सुनती है, शिशु उससे अवगत रहता है, प्रभावित होता है। तभी तो देवर्षि उसे सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। देखिए ना महादेवी, देवर्षि उसे क्या कह रहे हैं? आपकी लीला बड़ी अनोखी है कमल नयन। क्यों महादेवी? जो हिरण्यकश्यपु सृष्टि से आपका नाम मिटा देने का दृढ़ संकल्प लिए हैं, उसी का पुत्र संसार में आने से पहले ही अपनी माता के गर्भ में आपके नाम की माला जप रहा है। पुत्र क्या कर रहा है और पिता क्या कर रहा है? किसी बहुत बड़ी गंभीर चिंता में डूबी हुई है महादेवी। बहुत बड़ी उलझन में मन फंसा हुआ लगता है आपका। हम आपकी चिंता में भागीदार नहीं हो सकते। आपसे अपनी चिंता कौन छिपा सकता है कमल नयन? आपकी सिवा किसी की उलझन कौन सुलझा सकता है? आप तो सबके हृदय की बात जान ही लेते हैं। हाँ अंतर्यामी, आपने सत्य कहा। एक अद्भुत उलझन,
एक विचित्र चिंता ने मेरे मन को घेर रखा है। वही तो मैं जानना चाहता हूं और आप ही के मुख से सुनना भी चाहता हूं देवी। मैं वही सोच रही थी कमल नयन कि आपने ये कैसा रहस्य रच दिया है कि पिता और पुत्र के चरित्र में वही अंतर है जो जल और अग्नि में है, सूर्य और चंद्रमा में है, आकाश और धरती में है। पिता हिरण्यकशिपु के मुख से जो श्वास निकलती है उसमें आपके लिए अपशब्द होता है और उसी का पुत्र अपनी माता के गर्भ में भी आपको पुकार रहा है। कितने मधुर शब्दों में आपका स्मरण कर रहा है। ये कैसा भेद है, ये कैसा रहस्य है? कोई रहस्य नहीं महादेवी, कोई भेद नहीं। हाँ, एक उद्देश्य अवश्य है। क्या उद्देश्य है आपका कमल नयन? महादेवी, मैं समस्त संसार को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सुर या असुर नहीं होता। उसे सुर या असुर बनाते हैं उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी प्रवृत्ति। हे महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष पर उगने वाले पुष्प और फल आवश्यक नहीं कि उसी रंग के हो जिस रंग का वृक्ष है, उसी प्रकार आवश्यक नहीं कि हर पुत्र कर्मों में, चरित्र में और प्रवृत्ति में अपने पिता के समान हो। यदि कोई सुर का पुत्र दुष्कर्म करेगा तो असुर कहलाएगा, और यदि कोई असुर पुत्र चरित्रवान होगा तो सुर कहलाएगा। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या अच्छा न होता कि हिरण्यकशिपु का पुत्र किसी देव पुरुष के घर में जन्म लेता? हाँ? तब तो ये एक साधारण घटना बन जाती ना महादेवी। ये कहानी इतनी रुचिकर न बन पाती। एक अच्छा कथाकार अपनी कहानी में ऐसे तत्व लाता है, ऐसे मोड़ लाता है जो असाधारण हो, जो असंभव लगते हो, जिनके विषय में पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। तभी तो एक अनुपम कथा जन्म लेती है ना। परंतु हे कमल नयन, ये कथा कहां जाकर पूरी होगी? यदि कथा का अंत कथा के मध्य में ही ज्ञात हो जाए तो कथा का सारा आनंद ही चला जाता है महादेवी। वो रूखी फीकी हो जाती है। अभी तो कथा का नायक कयाधु के गर्भ में है, उसे जन्म तो ले लेने दीजिए। यदि हिरण्यकशिपु की तपस्या सफल हो गई तो इस शिशु का जीवन दूभर हो जाएगा। कथा का एक अंश है हिरण्यकशिपु की तपस्या, कठोर और सराहनीय तपस्या, और कथा का दूसरा अंश है उसके घर एक ऐसे बालक का जन्म जो इतिहास रचने वाला है। महादेवी, इन दो अंशों में से एक अंश भी ना हो तो यह कथा अधूरी रह जाएगी। आप तो बस समय पर दृष्टि रखिए महादेवी। हे पद्मनाभ, आपने तो कहा था कि हिरण्यकशिपु ने आपसे शत्रुता पर कमर कसकर अपनी मृत्यु का बहाना ढूंढ लिया है। हाँ महादेवी, मैंने ऐसा ही कहा था, स्मरण है मुझे। पर उसे तो आदि प्रजापति ने ऐसा वरदान दे दिया है कि अब उसकी मृत्यु असंभव लग रही है। असंभव लग रही है देवी, असंभव है नहीं। हे महादेवी, जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है अस्त होने के लिए, दीपक जलता है बुझने के लिए, तथा पुष्प खिलता है मुरझाने के लिए, उसी प्रकार जीवन का जन्म होता है मृत्यु को पाने के लिए। केवल दो को छोड़कर सभी को मृत्यु का स्वाद तो चखना ही है। दो? वो दो कौन है जिनको मृत्यु नहीं आ सकती? एक तो स्वयं मैं, अनादि और अनंत, और दूसरी स्वयं मृत्यु। हे महादेवी, न मुझे मृत्यु आ सकती है और ना ही मृत्यु की मृत्यु संभव है, और इनके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जिसे एक न एक दिन मृत्यु ना आए। इसलिए आप तो निश्चिंत रहिए महादेवी, हिरण्यकशिपु को भी एक दिन मरना ही होगा। पर हे कमल नयन, उसको ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया वो सुना आपने? सुना महादेवी, भली भांति सुना। पर इसमें अचरज की क्या बात है? जो आवश्यकता से अधिक चतुर बनने का प्रयास करता है, अंत में सिद्ध होता है कि उससे बड़ा मूर्ख कोई न था। हिरण्यकशिपु यह भूल रहा है कि यदि उसने माता के गर्भ से जन्म लिया है तो उसे एक दिन चिता की गोद में भी सोना होगा। यह नियम न कभी टूटा है और न कभी टूटेगा। पर महादेवी, यह सब होता है अपने समय पर, और तब तक आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी।
देखा आपने कमल नयन, देखा आपने? दुष्ट हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर विराजमान हो गया है। तो क्या हुआ महादेवी? अब सब उसे महान नहीं समझेंगे। इंद्रासन पर विराजमान होने वाला महान नहीं कहलाता। नहीं महादेवी, नहीं। और जो ऐसा समझेगा वो भूल करेगा। कोई व्यक्ति केवल इसलिए महान नहीं हो जाता कि उसे एक महान पद मिल गया हो, एक महान सिंहासन मिल गया हो। सिंहासन किसी को महान नहीं बनाते देवी, महान तो बनाते हैं महान कर्म। जिस प्रकार केवल पुष्प की डाली पर होने से ही कांटों में सुगंध नहीं आती, उसी प्रकार केवल किसी आसन पर बैठने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। हाँ, यदि कोई महान व्यक्ति साधारण से आसन पर भी बैठ जाए तो वो साधारण आसन महान अवश्य हो जाता है। मुझे बस इतना बता दीजिए कमल नयन कि इंद्रासन अब सदा के लिए हिरण्यकशिपु का तो नहीं हो जाएगा ना? कोई भी सिंहासन सदा के लिए किसी का नहीं होता महादेवी। हाँ, उस सिंहासन पर बैठने वाला यह प्रयास अवश्य करता है कि सिंहासन उससे कभी न छूटे, पर एक न एक दिन सिंहासन को उसे छोड़ना ही पड़ता है। अब देवराज को ही देख लीजिए, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि इंद्रासन उन्हें छोड़ना पड़ेगा? परंतु आज उन्हें विवश होकर, अपमानित होकर इंद्रासन को छोड़ना ही पड़ा। हिरण्यकशिपु भी सदा के लिए इस सिंहासन पर कदापि नहीं रह पाएगा। पर हे कमल नयन, आज तो वो विजयी है, उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया है। विजय और पराजय का यह क्रम तो चलता रहता है देवी, और चलता भी रहेगा। परंतु देवराज को पराजय का मुख इसलिए देखना पड़ रहा है कि उन्होंने एक नारी का अपहरण किया था, उसके गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयत्न किया था। और ये सारे अपराध ऐसे अक्षम्य अपराध हैं महादेवी कि जिनके लिए सिंहासन छूटना और पराजय का मुख देखना तो साधारण सा दंड है। आपसे मैं सहमत हूं कमल नयन, आपके सुंदर मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से मैं अक्षरशः सहमत हूं। देवराज को दंड मिलना ही चाहिए था। हाँ महादेवी, यही नियम है। जो जितना बड़ा